नमस्कार बच्चों, उम्मीद करते हैं कक्षा 10 का रिजल्ट आपका बहुत अच्छा रहा होगा। मैं आपका पंकज गोविंद आपके पसंदीदा YouTube चैनल डिजायर पॉइंट, जिस पे आप हिंदी माध्यम यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने विज्ञान वर्ग चुना। विज्ञान वर्ग में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैथ वाला बायो नहीं पढ़ेगा, लेकिन नई शिक्षा पाल तो पढ़ सकता है। आज जो है हम आपको रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे, और वो भी जो हमारे चैनल का कोटेशन है, एकदम बिल्कुल उसी तरीके से, आसान से भी ज़्यादा आसान में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको केमिस्ट्री आती थी कि नहीं आती थी। आप हमसे जुड़े हैं तो अब ज़रूर आएगी। आप हमको देखिए, फॉलो करिए और सारी चीज़ों को समझिए कि कैसे क्या हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा विलंब न करते हुए हम शुरू करते हैं। क्या? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जो प्रथम अध्याय है हमारे रसायन विज्ञान का, सबसे पहला चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर का जो रोल है वो ये है कि आप रसायन विज्ञान से पहले क्या हो जाएं? परिचित हो जाएं। आप रसायन विज्ञान से क्या हो जाएं? सबसे पहले परिचित हो जाएं। आप मान लीजिए कि हमको यहाँ से जो है कहीं किसी अलग शहर में जाना है। यहाँ से चलिए आप दिल्ली चले गए। अब दिल्ली अगर जाएंगे तो आपको रास्ता ही नहीं पता है, तो आप कहाँ कैसे जाएंगे? उसी प्रकार से रसायन विज्ञान को पढ़ने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक नॉलेज है, उसको हम ग्रहण करेंगे। और उसी बेसिक नॉलेज को लेने के लिए क्या किया जाएगा? कुछ कक्षा 9 की चीज़ें जो हम पढ़ रखे हैं, कुछ कक्षा 10 की चीज़ें जो पढ़ रखे हैं, उसी का जो है क्या है, इसमें समाकलन है। सारी चीज़ें जो है समाहित हैं। तो आप एकदम निश्चिंत होकर के आइए चलते हैं किधर की ओर? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं की ओर। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं कि आपको अभी फिलहाल में कुछ नहीं आता, इसीलिए हम एकदम क्या बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जब बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ है वो ये होता है कि भाई रसायन विज्ञान है क्या। बच्चों, आपने अक्सर कहानियों में सुना होगा और किस्सों कहानियों में कि मिस्र एक देश है, इतिहास में भी पढ़ा होगा। मिस्र में क्या मिली? ममियाँ मिली। और वो जो ममियाँ मिली हैं, ऐसे देखिए ताबूत में क्या है, वो ताबूत में क्या है, वो बंद है। देखिए डायग्राम मेरी अच्छी नहीं है। और ताबूत में बंद है। आपने देखा कि उनका जो मांस है सड़ा नहीं है, मर गए हैं वो 3000 साल 4000 साल पहले मर गए हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या है? उन्होंने खास तरीके का रसायन का क्या किया है? लेपन किया है। एक खास तरीके का रसायन का क्या कर दिया है? लेपन कर दिया है। उसकी वजह से बच्चों क्या हुआ है? वह उनका शरीर, उनकी जो डेड बॉडी है वो क्या हुई? सड़ी नहीं। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। चेन्नई, केरला, जो समुद्र के इलाके हैं, जो समुद्र का तट है, वहाँ से खूब बड़ी बड़ी मछलियाँ क्या की जाती हैं? शिकार की जाती हैं। अब इलाहाबाद में वो आके बिक रहा है। भैया मान लीजिए कोई एक खास मछली है, वो यहाँ पे मिलती ही नहीं है। जैसे झींगा मछली आप देखते होंगे, वहाँ से यहाँ तक आके बिकती है इलाहाबाद में या प्रयागराज में या पूरे नॉर्थ इंडिया में आके बिक रही है। वो आया कैसे? एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। जब वो मछली का शिकार किया गया, वो क्या थी? वो जिंदा थी। कुछ देर बाद क्या हो गई? मर गई होगी। तो कब पानी के टब में लेके आएंगे? बहुत हैवी हो जाएगा, खर्चीला हो जाएगा। तो करते क्या है, जब वो मर जाती है उसके ऊपर एक खास प्रकार का रसायन लगा देते हैं, और उस रसायन के लगने की वजह से और कुछ बर्फ में डाल करके इस तरीके से आता है। कुछ को बर्फ में लेकर के आते हैं और कुछ को किस में लेके आते हैं? रसायनों में लेके आते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब खाइए उसको खूब अच्छे से धुल के खाइए। बच्चों, आम का सीजन चल रहा है, आप खूब आम खा रहे हो। आम का सीजन चल रहा है और क्या कर रहे हो? आप खूब आम खा रहे हो। अब आम को पकाने के लिए क्या यूज किया जाता है? कार्बाइड। भाई डाल पर की है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, टपका आपने ले लिया, खा लिया। लेकिन जब आम जो है क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी खेती होती है आम की, तो वो तो इकट्ठे पकेगा नहीं या डाली में नहीं पकेगा। किया क्या जाता है? इस आम को क्या करेंगे? लाया जाता है किसमें? भंडार गृह में। किसमें लाया जाता है बच्चों? भंडार गृह में। और एक केमिकल है जो है हमारा कार्बाइड, और उसी कार्बाइड की मदद से क्या करते हैं? वो आम पका लिया जाता है। इसलिए माता पिता कहते हैं या जो जानकार हैं कहते हैं भैया आम धुल के खाओ। अब आम धुल के नहीं खाओगे, पता चलेगा आपके गले में हो गई खराश। ठीक बच्चों,
तो ये रसायन विज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारे जीवन में। एक और एग्जाम्पल देते हैं। आप सुबह सो के उठे, कुछ लोग टॉयलेट चले गए और कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीना पसंद है, कुछ लोगों को चाय पीना पसंद है। तो जो मंजन है, जो पेस्ट है, वो भी क्या है, केमिकल है। हाथ धोने के लिए जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी क्या है, केमिकल है, रसायन है। नमक, सबसे बेसिक चीज़, पूरे जीवन की सबसे बेसिक चीज़ नमक। नमक के बिना जीवन पूरा फीका है। भाई खाना ही नहीं खा पाओगे, एकदम ज़िंदगी जो है फटे ढोल की तरह है बिना नमक के। तो क्या करेंगे उसमें, खाने में नमक डालते हैं। सबसे पहले क्या डालते हैं, नमक। अब नमक का आपको पता, बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या होता है, NaCl। बच्चों गर्मी का सीजन चल रहा है, धान का सीजन चलने वाला है। किसका सीजन चलने वाला है, धान का। धान लगेगी, आपको पता है धान में 2-3 रोग लगते हैं। अब वो रोग जब लगेंगे या कीड़े लगते हैं तो उसको मारने के लिए क्या यूज करते हैं, कीटनाशक यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कीटनाशक यूज करते हैं। अब ये जो कीटनाशक है तो गए बाजार से खरीद के लाए, वो भी क्या है, एक तरीके का रसायन है। गेहूं चावल सबको सड़ने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, क्या इसका यूज करते हैं, रसायन का। बुखार हो गया, पैरासीटामॉल खा लिए, वो भी क्या है, एक रसायन है। ठीक है, सर्दी हो गई, खांस रहे हैं, आपने गया कोई एक दवा ले ली, आप ठीक हो गए। तो ये किसी न किसी तरीके से हम रसायनों से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि तेल, नमक, साबुन, बहुत सारी चीज़ें आप कहते हैं मिलावटी आ रही, इसमें रसायन मिला हुआ है। तो रसायन विज्ञान की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो अब बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन करना करते हुए हम आते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक की ओर। ठीक है बच्चों, किधर आते हैं हम, टॉपिक की ओर आते हैं। ठीक है, तो मेरा एक प्रश्न है कि जरा आप लोग बताइए कि क्या द्रव्य के बारे में आप जानते हैं, द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या है। और इसी द्रव्य को बच्चों हम पदार्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थ। द्रव्य क्या है या पदार्थ क्या है। कुछ लोग बताएंगे कि जो भी चीज क्या करती हो, स्थान घेरती हो और प्लस में क्या हो, उसका कुछ द्रव्यमान हो। क्या हो, उसका कुछ द्रव्यमान हो। ठीक है, स्थान घेरती और क्या हो, जिसका कुछ द्रव्यमान। हर वो चीज जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो और क्या हो, द्रव्यमान हो। जो चीज हम देख रहे हैं, जैसे अब हमारे सामने क्या दिख रहा है, हमको तो लैपटॉप दिख रहा है, ये हमारा मार्कर दिख रहा है, ये डिजिटल बोर्ड दिख रहा है और दीवारें दिख रही हैं। सबका कुछ वजन है और सबने कुछ जगह घेर रखा है। ये क्या है, हमारा द्रव्य है। क्या है, द्रव्य है, पदार्थ है। कुर्सी, मेज, टेबल, ये सारी चीजें। अच्छा बच्चों, प्रश्न आ रहा हो दिमाग में, पानी, बिल्कुल भाई पानी भी है। गैस, गैस कैसे कहोगे द्रव्य है कि नहीं है। चलो एक एक्सपेरिमेंट करा दे रहे हैं भैया। 2 गुब्बारा लिए, एक गुब्बारा में थोड़ा कम हवा भरे, एक गुब्बारा में थोड़ा ज़्यादा भरे। बताओ ये डंडिया जो है किधर की ओर लटकेगी, ये डंडिया इधर लटकेगी, इधर की ओर क्या करेगी, लटक जाएगी। तो इससे पता चलता है कि ये जो गैस है उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो गैस भी क्या है, हमारा पदार्थ है, द्रव्य है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको मिल जाएंगे। कुर्सी है, ठीक है, टेबल है, खटिया है। खटिया पे सोना बहुत अच्छा लगता है, हाँ? गांव की देसी चीज है भैया। तखत है, देखिए एकदम शुद्ध देसी आपको लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल, विशुद्ध सारी चीजें। हमारा लैपटॉप है, इत्यादि चीजें ले रहे हैं। आम, अमरूद सब जो है आपके क्या है, पदार्थ हैं। गैस है, पानी है और परफ्यूम जो मार के जाते हो ना बजरवा में, वो भी क्या है, हमारा द्रव्य है, पदार्थ है। अब एक प्रश्न उठेगा कि गुरुजी कौन सी चीज पदार्थ नहीं है, कौन सी चीज, कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। तो एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे और आपके अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। क्या, चलिए मान लीजिए हमको जो है पनीर खाना बड़ा अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना क्या है, जगह लिया हुआ है, मन में एक विचार है, बस एक लालच है कि पनीर खाना है।
चलो ठीक है, मान लो भैया हमारे गांव में एक लोग हैं एकदम पूरा मोबिल मॉडल, उनको भी चाहिए एकदम गोर मेहरारू। तो उनके मन में जो इच्छा है वो क्या है? जो इच्छा है क्या है बताइएगा? यह जो है द्रव्य पदार्थ नहीं है, एक विचार है, एक कल्पना है। एक हमारे भाई साहब हैं, ये इनका चलिए हम नाम रख दे रहे हैं बांकेलाल, ठीक है? ये कौन है? बांकेलाल। बांकेलाल जो है, इनको जो है बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती बांकेलाल को। अब बांकेलाल को मान लीजिए ये स्वर्णलता हैं, प्रेम पत्र दे आए, प्रेम पत्र दे आए, तो प्रेम जो है लेटर, लव लेटर जो है वो तो है द्रव्य, वो पदार्थ है, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो प्रेम है वो क्या है हमारा? वह पदार्थ या द्रव्य नहीं है, वो सिर्फ एक विचार है। ना तो उसके पास द्रव्यमान है और ना ही उसके पास जगह है। क्लियर एकदम? तो अब जरा थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, बांकेलाल को हटा दे रहे हैं, ठीक है? बड़ा बेकार बन गए थे बांकेलाल। हाँ, चलिए देखते हैं कि द्रव्य कितने टाइप का होता है। थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल दे दें। प्रेम, तापमान और क्या? विचार। ये सब क्या है हमारे? विचार। ये सब क्या है? पदार्थ नहीं है। तो अब जरा द्रव्य या पदार्थ का हम क्या करेंगे? द्रव्य या पदार्थ का हम वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। इसका वर्गीकरण बच्चों दो तरीके से हो सकता है। एक तो भाई हम जो है इसका देखें कि मिश्रण है, द्रव्य है, क्या है, उसके आधार पर। और दूसरा किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। ठोस है, द्रव है, गैस है, किस तरीके का। तो सबसे पहले हम इसी वाले पे चलेंगे और इसी को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें कुल 3 तरीके का होता है, जिसको हम लोग बेसिक बोलते हैं, जिसको हमारा मूलभूत है। वो कौन कौन सा है हमारा? वो 3 है बच्चों। कौन सा है? ठोस है, द्रव है और क्या है हमारा? गैस है। और क्या है? गैस है। अब ठोस, भाई ये कुर्सी, टेबल, मार्कर, ये सब चीज़ें क्या है? सब हमारा ठोस है। दीवारें, हमारी मोटरसाइकिल, बुलेट, ये सब क्या है? सब हमारा ठोस है। और पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है? हमारे द्रव हैं। और गैस क्या है? परफ्यूम हो गया। खाना बनाते हैं तो जो पानी देखो ऊपर से सीटी निकलती है, वेपर निकलता है, वाष्प, वो क्या है? हमारा सब गैस है। परफ्यूम लगा लेते, खुशफुस खूब स्मेल आने लगी, चल रहे हो सड़क से, 4 लोग गिर जा रहे हैं, वो क्या है? हमारा सब गैस है। इसके अतिरिक्त 3 और है। कौन कौन सा है जरा देखते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा, और कौन सा है बच्चों? बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका इंग्लिश में ही नाम समझना अच्छा रहेगा, उसके बाद हिंदी में बता रहे हैं, इसलिए पहले इंग्लिश में लिखें ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या है जरा देखिएगा। हिंदी में लिखेंगे बोस आइंस्टाइन, आइंस्टीन या आइंस्टीन, और क्या हो जाएगा? संघनित। क्या हो जाएगा? संघनित। इसको बच्चों बोलते हैं बीई। क्या बोलते हैं? बीई, कंडेंसेट। ठीक है। और एक अलग से स्टार करके जो हमारे अभी शोध का विषय है, जो अभी हमारे फ्लोर पे है, उसको माना नहीं गया है, वो क्या है? हमारा फर्मियन। क्या है वो? फर्मियन, फर्मियन। ये चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका थोड़ा सा जो है विस्तार से पढ़ेंगे। ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जरा हम आते हैं किसके बारे में? ठोस क्या है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ठोस। हम क्या करते हैं? एक चाक लेते हैं, ठीक है, या डस्टर ले लिए। तो हमने क्या किया? जैसे इसको हमने ले लिया है, ये मार्कर है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या है ये? इसका जरा शेप देखिए, थोड़ा ट्राइगोनल दिख रहा होगा आपको, थोड़ी लंबाई में है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसको दबाएं तो क्या ये दब रहा है? नहीं दब रहा है। तो नहीं दब रहा है तो इसके पीछे का कोई कारण होगा, जरा उसको समझते हैं। तो इसका मतलब है जो आकार है वो कैसा है? आकार फिक्स है, निर्धारित है इसका कि इसी आकार का होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब जो ठोस है उसका आकार व आयतन, आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है बच्चों। क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब आयतन का मतलब ये हुआ कि जिसको जितनी जगह लेनी है वो उतना ही जगह लेगा, और आकार, आकार जो है जिस आकार का है उसी आकार का रहेगा। अगर हम इसी को कंपैरिजन करें द्रव के साथ, क्या करें? द्रव के साथ आकार और आयतन का कंपैरिजन करना चाहते हैं। अगर द्रव का आकार देखें तो आकार जो है फिक्स होता है बच्चों? नहीं होता है। आकार क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, लेकिन आयतन फिक्स होता है। फिक्स का मतलब निश्चित होता है, निश्चित होता है। अब जरा देखिए, दूध आता है, बाल्टी वाले भैया, बल्टाहारा जो है यादव जी, दूध जब लेके आते हैं तो किस में लेके आते हैं? बाल्टी में लेके आते हैं। और बाल्टी में जब दूध लेके आते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम लेते हैं किस में लेते हैं? भगोने में लेते हैं। उबालने के बाद जब पीते हैं, कप या किस में पीते हैं? गिलास में पीते हैं। अब जरा दूध का शेप देखिए, जब बाल्टी में था तो बाल्टी के शेप का था, जब भगोने में आया भगोने के शेप का हो गया, और जब पीना शुरू किए तो किस में हो गया? वो गिलास के शेप का हो गया। तो इसीलिए, लेकिन एक चीज मजे की बात इसमें ये थी कि जो उसका आयतन था, अगर 1 लीटर था तो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि उबालेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी उड़ जाएगा। अरे वो तो बात की चीज़ है, वो तो तुमने क्या किया? कुछ एक्सपेरिमेंट किया ना, तापमान बढ़ाया, ये सब तापमान पे क्या होगा? उसका कुछ न कुछ तो उड़ेगा। तो क्या हो जाएगा जरा बताइएगा? 1 लीटर में, कच्चे की बात कर रहा हूँ, 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। इससे ये चीज़ साबित होती है कि जो द्रव है उसका आयतन क्या होता है? हमारा निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसी समय हम गैस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? गैस की। ठीक है। परफ्यूम है, परफ्यूम को हमने क्या किया कि ऐसे ऐसे लगाया, उड़ गया, हर जगह फैल गया, कहीं टिका नहीं टिका। तो आकार और आयतन, आकार और आयतन व आयतन दोनों क्या होता है बच्चों? इसका निश्चित नहीं होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। वो क्या है? गैस है। जहां रहेगा उसी शेप का हो जाएगा, और जो आकार है और आयतन है, आयतन में निश्चित नहीं होता है। ठीक है। अब किसी और गुण के आगे चलते हैं इसके लिए कि इसका और गुण क्या हो सकता है। ठोस ले लिया। अब बच्चों ध्यान से देखो कि इसके जो अणु हैं, इसके जो पार्टिकल हैं, कण हैं, वो क्या होंगे? बहुत करीब होंगे। बहुत क्या होंगे? करीब होंगे। और 2 कणों के बीच की दूरी को बोलते हैं अंतरा अणुक दूरी। क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक दूरी। अब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, इसमें क्या होता है बच्चों? बहुत कम होता है। बहुत क्या होता है? कम। तो ठोसों में जो कण होते हैं, अणु होते हैं, क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। अब बहुत पास पास होंगे तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम बोलते हैं अंतरा अणुक बल, क्या है? वो ज़्यादा है। क्या है? अंतराणुक बल क्या है? बहुत ज़्यादा है। तभी क्या है? बहुत करीब हैं। उनके बीच में जो स्थान है, गैप है, वो भी क्या है? बहुत कम है। ठीक है। इसीलिए इनका जो आकार है और जो आयतन हो क्या है? निश्चित है बच्चों। ठीक है। अब इसके पार्टिकल क्या करते हैं? इसके जो कण हैं, ये इसके कण हैं, क्या करते हैं? ये मोशन नहीं दिखाते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते हैं। तो करते क्या होंगे? एक स्थान, मतलब इसका ले लिए, ये अपने स्थान पर क्या करेंगे? वाइब्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेशन करेंगे। ये लगातार वहीं पे क्या करते हैं? कंपन करते हैं। क्या करते हैं? कंपन करते हैं। तो हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं बच्चों, बता दें आपको कि जब हम आपको तापमान पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें थर्मोडायनेमिक्स में -273 सेंटीग्रेड पे जाने पर ये सब जो कण हैं अपनी गति क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। तो इसका मतलब उसके आगे का जो पदार्थ का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो नहीं होता। क्लियर?
तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमने क्या क्या बताया कि जो इनके बीच की दूरी है वो क्या होती है, कम होती है। कौन सी दूरी, अंतराणु, मतलब अणुओं के बीच की जो दूरी है क्या होती है, कम होती है। दूसरा, जो इनके अणुओं के बीच में लगने वाला बल है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जो बल होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी चीज़ मैंने क्या बताया कि इनके जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही स्थान पर कंपन करते हैं। क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो कंपन, और क्या बताया जरा, अंतराणुक जो दूरी है वो क्या होती है, तो कम होती है। और जो अंतराणुक बल लगेगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये दो चीज़ें तीन चीज़ें मैंने बताई बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने एक चीज़ और बताई कि अगर -273 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पॉसिबल हो, संभव हो पहुंचाना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है क्या नहीं हो पाएगा, कंपन अपना क्या करेगा, रोक देगा। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, ठोस के बारे में। अब हम जरा सा आएंगे द्रव के लिए। कहाँ आएंगे, द्रव के लिए। ठीक है, तो द्रव क्या होता है उसके लिए, द्रव में यही जो अंतराणुक दूरी है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन गैसों से क्या रहेगी, कम रहेगी। गैसों से क्या रहेगी, कम रहेगी। और अंतराणु जो बल है वो कम हो जाएगा, लेकिन गैसों से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और इसके अणु क्या करते हैं, मोशन, गति करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये किसका हो गया, द्रव का हो गया। अब जरा आते हैं गैस के लिए। गैस में यही चीज़ बच्चों क्या हो जाएगी, गैस में यही चीज़ क्या हो जाएगी, मैं जो आपको नोट्स दूंगा बच्चों उसमें सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ सब लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक एक चीज़ मैंने लिखा हुआ है अपने हाथों से। ठीक है, और इसीलिए मैं एक एक चीज़ आपको बता भी रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ। गैस के लिए करते हैं तो गैस में जो अंतराणुक दूरी है ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा। अंतराणुक बल क्या होगा, बहुत कम होगा। क्या होगा, बहुत कम होगा। और कंपन जैसा कुछ नहीं रहेगा इसमें, इसके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं, आज़ाद एकदम, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अगर आप प्रयागराज में होंगे तो कभी बालसन पे, तो कभी तेलियरगंज, तो कभी फाफामऊ, फिर कभी फूलपुर, ऐसे पूरा इलाहाबाद क्या करेगा, भ्रमण करता रहेगा। ठीक है बच्चों, इसके आगे का जो है हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी व्याख्या करने का तरीका पसंद आया होगा। आप हमसे जुड़िए, इसी तरीके से हर टॉपिक को हम व्याख्या करेंगे, प्रॉपर नोट्स देंगे आपको और एक एक चीज़ समझाएंगे। तो आप हमारे चैनल डिजायर पॉइंट को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। धन्यवाद।